बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th स्टेट का रिविजन मैराथन, जिसमें हम ओसीएम सब्जेक्ट का रिविजन कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। करंटली हमारा चल रहा है चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, जिसमें मैं आपको करंटली पढ़ा रही हूँ 8 मार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने कवर करा है लास्ट वीडियो में प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। आज का टॉपिक है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ यूटिलिटी, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब सेकेंडरी फंक्शन बहुत जनरल सा टॉपिक है। प्राइमरी तो बैंक का काम यही है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और आगे लोन बांटना। अब सेकेंडरी फंक्शन क्या, मतलब इसके अलावा और बैंक क्या करती है? तो बैंक क्या करती है, एजेंसी और यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी मतलब जिसमें बैंक मेरे एजेंट का काम करे। बहुत से ऐसे काम है जो मैं कर सकती हूँ, बट मेरे पास टाइम की कमी होने के कारण या एनीथिंग जो भी रीजन हो, एजेंट बैंक बनती है। मेरी एलआईसी प्रीमियम पे कर लेगी, मेरे शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी, एक्सेट्रा। पढ़ते हैं डिटेल में। यूटिलिटी फंक्शन मतलब जिसमें बैंक में कोई यूजफुल सर्विसेज देगी। जैसे मुझे घर में गोल्ड रखने में डर लगता है, तो बैंक मुझे लॉकर फैसिलिटी देगी, जहाँ पे मैं जाके क्या कर सकती हूँ, गोल्ड सेव कर सकती हूँ या वहाँ पे लॉकर में रख सकती हूँ। इससे जनरल चीजें जो आपने सुनी, कुछ नए वर्ड्स देखेंगे हम। तो देखिए, छोटा सा टॉपिक है, मैं डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से पढ़ा रही हूँ, आप देख लीजिए। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में है एजेंसी एंड यूटिलिटी। ये यूटिलिटी वाला क्वेश्चन है ना, 5 मार्क के लिए जनरली शॉर्ट आंसर्स में आता है, ठीक है। बाकी आने को तो कुछ भी आ सकते हैं। चलिए, तो आपकी टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक में 2 फंक्शन है, एजेंसी एंड यूटिलिटी। तो पहले देखते हैं एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में पहला है पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। सेकेंडरी फंक्शन मतलब नॉर्मल से अलग फंक्शन जो बैंक करती है, जिसमें एजेंसी फंक्शन है, जिसमें बैंक मेरे एजेंट का काम करती है। बैंक क्या करती है, मेरे बैंक अकाउंट में जो भी कलेक्शन आना है, पैसे कहीं से आना है, जैसे इनकम टैक्स का रिफंड आना है, तो वो मेरे बैंक अकाउंट में आता है, मेरी बैंक कलेक्ट करती है। जैसे मुझे एलआईसी का पेमेंट करना है, हर महीने मुझे याद नहीं रहता, डेट स्किप हो जाती है। मुझे अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा लोन्स, हम लोन तो लेते हैं बट कभी कभार ईएमआई देना याद नहीं रहता, किसी की डेट 5 है, किसी की डेट 10 है। तो मैं अपने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि हर महीने इतने तारीख को मेरी एलआईसी की पेमेंट कर देना, हर महीने इतनी तारीख को मेरे लोन की ईएमआई पे कर देना। मैम क्या बैंक फ्री फंड में करती है? कोई फ्री फंड में कुछ नहीं करता है, घोर काली हो गया, ठीक है। तो बैंक तो बैठी है कमाने के लिए, वो कुछ मिनिमम चार्जेस सबसे लेगी, बट मुझे टेंशन फ्री रहता है कि मुझे अपनी इतनी हौच पौच में याद नहीं रखना होता है कि अभी ईएमआई पे करना और अभी ये करना है। तो पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट वाले पॉइंट में क्या है, कमर्शियल बैंक कलेक्ट, मेरी सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में आती है, मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उसका डिविडेंड मेरे इसमें आता है, मैंने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, उसका इंटरेस्ट मेरे पास आता है, वो सब मेरे बैंक अकाउंट में बैंक खुद ही कलेक्ट करके जमा करके रखती है। मुझे जब चाहिए मैं विड्रॉ कर सकती हूँ, मेरी पेमेंट्स पे करती है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी। देखिए वैसे ये टॉपिक पहले की टेक्स्ट बुक्स बनी हुई है, आजकल हम गूगल पे एंड ऑल से कर लेते हैं और हम नोटिफिकेशन लगा लेते हैं और एआई भी आ गया, बट फिर भी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखे और हमारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टैक्स पेमेंट है, प्रीमियम्स पे करना है, हर महीने घर का किराया देना है, ये सब चीजें बैंक पे करती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये म्यूचुअल फंड आपने नाम सुना होगा। जनरली अब म्यूचुअल फंड वाले के पास जाते हैं कि भाई मेरे बदले शेयर्स में इन्वेस्ट कर, मेरे को शेयर वेयर का समझता नहीं, बट आजकल सुन रहा है बहुत, शेयर मार्केट में डालने से बहुत कमाई होती है। तो मैं अपनी बैंक को बोलती हूँ कि मेरे बिहाफ पे आप मेरा शेयर्स मार्केट एंड ऑल में इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब बहुत हाई फाई वर्ड लगता है, जबकि कुछ भी नहीं होता है। पोर्टफोलियो मतलब एक साथ 4-5 कंपनी के शेयर्स या मोर देन दैट, आपको जितनी भी कंपनीज चाहिए। आपको नहीं समझता शेयर मार्केट, तो बैंक आपके बिहाफ पे जो कंपनीज के, मतलब वो जो रूल होता है शेयर मार्केट का, जिसके शेयर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उस हिसाब से सेल परचेज करना, ये डिटेल टॉपिक है, ये एसपी का टॉपिक है। तो आपके बिहाफ पे बैंक आपका शेयर अकाउंट मैनेज करती है, डीमैट अकाउंट जिसको बोला जाता है। तो उसी को पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदना, बेचना, डिविडेंड मिलना, प्रॉफिट लॉस होना, ये सब चीजें कौन देखेगी? वो बैंक अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होगा। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कौन करेगा? बैंक। लार्ज कमर्शियल बैंक अंडरटेक सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, डिबेंचर, उसी को ही बोला जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो आपके बिहाफ पे ये आपकी बैंक करती है। फंड ट्रांसफर, ये तो बेसिक काम है बैंक का। मैं बैंक में जाके आरटीजीएस फॉर्म भरूँ, बोलूँ बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर मीता शर्मा को इतना पेमेंट करना चाहती है, तो मैं आरटीजीएस फॉर्म भर के दूंगी, चेक लगा के दूंगी, तो वो पेमेंट करेगा। फंड ट्रांसफर तो होगा ना, या ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन का वही बुक्स पहले बनी हुई है। आजकल तो क्या मैं अपना लॉगिन आईडी डालूं, नेट बैंकिंग खोलूं लैपटॉप फोन पे, तो मैं खुद ही ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकती हूँ। बट करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हमको उसी से करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐप में भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो कमर्शियल प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ फंड ट्रांसफर, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, मेरा धर्मपेट ब्रांच में अकाउंट है, मुझे चाहिए जरीपट का ब्रांच में उतना पैसा ट्रांसफर कर दो, तो ये सब फैसिलिटीज एंड ऑल बैंक देती है।
डीमेटरलाइजेशन मतलब डीमेट अकाउंट मैनेज करना। बैंक प्रोवाइड डीमेटलाइजेशन फैसिलिटी टू क्लाइंट टू होल्ड देयर सिक्योरिटीज, मतलब आपके नॉर्मल अकाउंट को डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट किया जाता है जिसमें आप शेयर्स के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ये रूल्स होते हैं, ठीक है। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो, बाहर से माल इंडिया में मंगाते हो बेचते हो, यहाँ से बाहर माल एक्सपोर्ट करते हो वहाँ बेचते हो फॉरेन कंट्री में, तो आपको फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करने होते हैं, मतलब फॉरेन ट्रांजेक्शन करने होते हैं। पैसा डॉलर में आएगा उसको INR में कन्वर्ट कराओगे, या आपके पास इंडियन रुपीज़ है आपको पेमेंट डॉलर में करना है, दिराम में करना है, यूरो में करना है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी। तो ये ट्रांजेक्शन हैंडलिंग मुझे नहीं समझता, मुझे धंधा करना समझता है, बट कन्वर्ट कैसे करना, कैसे होता है, कैसे गांधी जी में नोट कन्वर्ट होंगे, इतना मुझे ट्रांजेक्शन नहीं आते, तो ये सब बैंक मेरे लिए कर लेती है। फॉरेक्स इज एन एब्रिविएशन, फॉरेक्स मतलब हाई फाई वर्ड है, कुछ नहीं, अपनी आसान भाषा में मेरे को फॉरेन ट्रांजेक्शन करने में कौन हेल्प करता है, मेरी बैंक। तो मैंने आपको 5 टाइप के एजेंसी फंक्शन बताए, मतलब बैंक, कमर्शियल बैंक मेरी एजेंट बन के मेरे बिहाफ पे क्या क्या काम करती है। मेरे पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ पेमेंट करती है, पेमेंट्स करना है वो करती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मेरी शेयर सिक्योरिटीज खरीदने बेचने का काम, वो अकाउंट मैनेज करने का काम। फंड ट्रांसफर, मुझे एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर करने, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, वो पैसे फैसिलिटी बैंक करती है। डीमेटरलाइजेशन, मेरे नॉर्मल अकाउंट को डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट करती है ताकि मैं शेयर ट्रांजेक्शन कर सकूँ, उसको बोलते हैं डीमेटरलाइजेशन, जो आजकल कंपलसरी है। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, मुझे जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने हो, फॉरेन ट्रांजेक्शन करने हो, अदर देन इंडियन करेंसी में ट्रांजेक्शन करने हो, तो उन सब में भी मदद मुझे मेरी बैंक करती है। सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है। अब यूटिलिटी फंक्शन, ये भी सेकेंडरी फंक्शन का पार्ट है, कुछ यूजफुल सर्विसेज है जो बैंक देती है। इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक, ये अपन को जनरल पता है, बस ये अलग अलग कैटेगरी बना के दी है, इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता ही होंगी। इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक, मैं बैंक में जाऊँ, मुझे बोलूँ डिमांड ड्राफ्ट दो, बना के मेरे को पेमेंट करनी है तो देंगे। बैंक को बोलूँ मुझे चेक बुक चाहिए, मुझे दीजिए ताकि मैं चेक पेमेंट करूँ, तो मिलेगा ना, ये यूटिलिटी फंक्शन है। ड्राफ्ट एंड चेक इज ऑर्डर कॉपी टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, मैं बैंक में जाके चेक दूँ कि ये पर्सन को ये पेमेंट कर दो, या डिमांड ड्राफ्ट दूँ तो वो पेमेंट बैंक कर देगी। लॉकर फैसिलिटी, मुझे बैंक में चाहिए एक लॉकर, मेरे को लगता है मेरे घर से ज़्यादा मेरा कैश या ज्वेलरी बैंक में सेव रहेगी, तो बैंक मुझे एक लॉकर देती है। जैसे हमारे घर की अलमारी में एक लॉकर होता है, वैसे बैंक में बहुत सारे लॉकर होते हैं जो अलग अलग लोगों के नाम से होते हैं, वो जाके आप उस लॉकर में जो चाहे आप वो रख सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको रिपोर्ट्स बनानी होती है, रिपोर्ट्स बनानी होती है, मतलब सपोज मैं बिल्डर हूँ तो मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की कौन सी एरिया में मेरे को कितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उसकी कितना सेंक्शंस होगा, क्या चीज़ होगा, कितना पैसा लगेगा, ये रिपोर्ट्स एंड ऑल हमको बहुत सारी चीज़ों में लगती है। बैंक से लोन लेने में लगती है, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स में देनी होती है, फिर इसके अलावा बहुत जगह जो कंस्ट्रक्शन वाले लीगल डिपार्टमेंट्स होते हैं, रिस्पेक्टिव जो चीज़ें होती हैं वहाँ सबमिट करना होता है। तो इन सब के लिए मुझे नहीं आता बनाना, मुझे धंधा करना आता है कि बिल्डिंग बनाना है, बेचना है लोगों को और पैसे कमाना है, बट ये रिपोर्ट्स बनाना, ये हाई फाई चीज़ें मुझे नहीं समझता, और कितने रूल्स रहते हैं रिपोर्ट्स बनाने में भी, तो ये रिपोर्ट बना के देने का काम भी मुझे बैंक करती है। बैंक मतलब बैंक में जो लोग रहते हैं। बैंक में प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, feasibility study on behalf of client. प्रोजेक्ट रिपोर्ट enable the businessman to obtain fund. मार्केट से, जैसे सपोज मैं मार्केट में शेयर्स इशू कर रही हूँ, तो अब बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम के शेयर्स बिक रहे हैं, अब कैसे आप मानोगे कि बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट में पैसे डालने की नहीं, तो बैंक अगर मुझे रिपोर्ट बना के दे, से फॉर एग्जांपल यूनियन बैंक मुझे रिपोर्ट बना के दे बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट की, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है कि ये इंस्टीट्यूट है, ये ऐसे ऐसे पढ़ाता है, इसके इतने इतने ट्रांजेक्शन है, ये ट्रस्ट वर्दी है, और वो रिपोर्ट में अपनी वेबसाइट पे या अपने जो आप प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं एसपी की लैंग्वेज में, जब शेयर इशू होते हैं उसमें मेरी अगर वो पोस्ट हो जाए तो वो देख के लोग मुझ पर भरोसा करेंगे ना। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देने का काम मुझे मेरी बैंक करके देती है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मैं बैंक को पैसे दूंगी, बट उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के भरोसे मेरे पे लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि बैंक बहुत ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन होता है। गिफ्ट चेक, अभी हमारा रिवाज होता है शादी वगैरह में जाते हैं लिफाफे में पैसे डाल के देते हैं, कभी खाली लिफाफा तो नहीं दिया ना किसी शादी में जाके, तो हम जनरली क्या आता है लिफाफे में पैसे डाल के देते हैं। तो हमको लगता है पैसे नहीं डाल के दे, चेक दे, तो आप चेक बना के भी दे सकते हो। तो बैंक आपको ऐसे गिफ्ट चेक बना के देती है, जैसे होता है ना आप किसी को गोल्ड कॉइन गिफ्ट करते हैं, सिल्वर कॉइन गिफ्ट करते हैं, तो वैसे चेक भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये चेक कौन बना के देता है? बैंक। बैंक इशू गिफ्ट चेक गोल्ड कॉइन्स टू अकाउंट होल्डर एज वेल एज टू नॉन अकाउंट होल्डर, कोई भी जाके बना सकता है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, सिंपल सा टॉपिक है। गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज मतलब मुझे गोल्ड बॉन्ड्स एंड ऑल में इन्वेस्ट करना है, मुझे गोल्ड लोन चाहिए, तो ये सब फैसिलिटी बैंक देती है।
अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, एक्चुअली ये हम एसपी में पढ़ते हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर इज सिंपल, बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट मार्केट में शेयर इशू कर रहा है, तो से फॉर एग्जाम्पल वो शेयर इशू होंगे तो हो सकता है पब्लिक कुछ कम परचेज करे, बट सेबी का रूल होता है कि इतने परसेंट शेयर लोगों ने खरीदे तो ही आपकी कंपनी लिस्ट हो सकती है, मार्केट में आपके शेयर्स चल सकते हैं। तो अगर सपोज लोगों ने नहीं लिया तो रिस्क होता है, तो बैंक मेरे साथ एक एग्रीमेंट ट्रांजेक्शन करती है कि अगर लोगों ने परचेज नहीं किया तो मैं बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट के शेयर परचेज करूंगी, ताकि मेरी कंपनी का लॉस नहीं हो, क्योंकि हम शेयर्स इशू करते हैं उसके पीछे इतनी मेहनत होती है, लोगों ने नहीं लिया तो इतना बड़ा रिस्क लेना, इसलिए मैं बैंक को अपना क्या बना लेती हूँ, अंडर राइटर, कि लोगों ने नहीं लिया तो तुमको लेने पड़ेंगे, मैं आपको कुछ परसेंट कमीशन दे दूंगी। तो ऐसे काम भी बैंक करती है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। तो यूटिलिटी फंक्शन मतलब यूजफुल सर्विसेज बैंक देती है, जिसमें इशू ऑफ ड्राफ्ट चेक, लॉकर फैसिलिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, गिफ्ट चेक, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। 5 मार्क के लिए कभी कभी यूटिलिटी सर्विसेज सिर्फ पूछता है। तो ये इजी सा टॉपिक था, होल टॉपिक का ओवरव्यू ये है। लास्ट वीडियो ये वीडियो मिला के देख लीजिएगा। मैंने पढ़ाया फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी। प्राइमरी में पढ़ा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ग्रांटिंग लोन, सेकेंडरी में पढ़ा एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। होप सो आपको समझा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।